लेकिन यहाँ नेता लोग जितना लूट लो, जितना जमा कर लो। राहुल गांधी जी है उधर देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप राहुल गांधी तो यही बोले हैं, असम में उनका वक्तव्य देखा कि स्टोव में कोयला भर के चाय बना के पियो, कि लोग लूट के जो रखा है कम से कम निकले, कुछ जनता का भला हो, देश का भला हो। अभी मान रहे हैं ना कि मोदी जी के जैसा कोई इस देश में नहीं है। अभी तो फिलहाल ये बात मैं मानता हूँ। आप सभी को बता दें कि अंबा प्रसाद विधायक जो है बड़का गांव की, उनके घर पे ईडी का छापा पड़ा हुआ है। तो आइए इस विषय में बात करने का प्रयास करते हैं। ईडी जांच चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष का अंबा प्रसाद जो है जोगेंद्र साहू की लड़की है, और जोगेंद्र साहू एंटी सोशल एलिमेंट यही तो विपक्षीयन किया है। आज मोदी मोदी क्यों हो रहा है कि इन लोग एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा दिया है, चाहे आरजेडी हो या सपा वाले हो या कांग्रेस वाले हो, टीएमसी वाले हो। इन लोग मुसलमान किया, मुसलमान भाई के लिए कुछ किया नहीं, और एंटी सोशल एलिमेंट से इन लोग चलाया। मैं विपक्षी आज मोदी अगर होता है अच्छा, तो अंबा जी के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ना चाहिए? मैं कल देख रहा था न्यूज में कि एमपी में भी है कि ये पहले ये मिश्रा थे, नरोत्तम मिश्रा के लड़का के यहाँ, ये यहाँ पर महाकाल उज्जैन में, वहाँ भी छापा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर 100 करोड़ बाकी है, जीएसटी बाकी है, टैक्स बाकी है। तो सवाल है कि उस सब देखिए जो गलत किया है उस पर पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि इन लोग लूट के जो रखा है कम से कम निकले, कुछ जनता का भला हो, देश का भला हो। यही मनुष्य का कर्तव्य और कर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ नेता लोग जितना लूट लो, जितना जमा कर लो, लेकिन मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके क्या जाओगे भाई? अच्छा, आप अभी बोल रहे हैं कि मोदी जो हो रहा है, तो अगर मोदी जी हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश में विकास कर रहे हैं, तो मोदी नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, मोदी इन लोग के विपक्ष के विफलता के कारण मोदी हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राशन फ्री कर दिए, उज्ज्वला योजना, सब उज्ज्वला योजना, ये सब देखिए मोदी जी अपना घर से नहीं दे रहे हैं, ये सरकार के होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 5 किलो अनाज से क्या गरीब का काम चल जाएगा? क्या नहीं ना चलेगा? उसको आगे उठाओ, उसको बाल बच्चे के पढ़ने के लिए सुविधा दो। आगे तो उठा ही रहे हैं। चाहता हूँ जी, नहीं केवल 5 किलो। अगर शिक्षा नीति तो चौपट है, ये दोनों सरकार में शिक्षा है ही नहीं। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर उतने में उसको फिर दारू पिया के ठगोगे लोग को। यही दोनों का देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, यही तो दोनों का खेल है। देश के प्रति बात अलग है कि मोदी जी देखिए है क्या कि आज देश का संसाधन जो 100% है, 40% तो नेता अपना रख लिया है, 10% ब्यूरोक्रेट भी है और 10% डॉक्टर भी है। अब बच गया 40%। तो 40% में मोदी जी 35% का काम कर दे रहे हैं, और कांग्रेस वाला है वही में और उसको 10% और ज्यादा खा जाएगा। बीजेपी में 5% जा रहा है, अब एकरा में 15% कांग्रेस को चाहिए। दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से आपको पता होगा कि स्वास्थ्य में लोगों को काफी फायदा मिला, काफी बेनिफिट बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको मिला है, कुछ के मिला है। जिसको भी मिला है अच्छा है भाई, कम से कम होना ही चाहिए। गरीब के आप कुछ दे का रहे हो, आयुष्मान भारत दे के, लेकिन उसको पढ़ने का सुविधा, बाल बच्चों को, लोग को यहाँ जागृत और शिक्षित करने के लिए सोचो। देखो भाई, सब नेताओं को कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वैसे व्यक्ति जो जागृत होके नौकरी करके आगे बढ़ के समाज को जागृत नहीं करता है, वो कृतघ्न माना जाएगा। लेकिन आज जो आगे बढ़ जा रहे हैं, अपना भौतिक और सांसारिक सुख में बह जा रहा है, समाज जैसे है वैसे रहने दे रहा है। और ये सबसे विडम्बना हमारा भारत देश का है कि आज जैसे मैं आज के 4 दिन पहले बोला था, ओबीसी बन जाएगा, ओबीसी के नाम पर बन जाएगा, लोग जात के नाम पर बन जाएगा। लेकिन फिर वो हो गया फॉरवर्ड, और फिर वही काम करेगा भौतिक और संसारिक सुख ने, ओबीसी भुला जाएगा। समस्या ही हमारे देश के है कि आज नेता जान गया है कि जात में ठगो, धर्म में ठगो। यही तो हमारा देश में चलिए रहा है काम। मोदी जी मैं तो बताया कि 10% कांग्रेस से बेहतर काम किए हैं, और यहाँ तो 40% में देश चलिए रहा है। 60% तो आपका गोल है। पैसा मार्केट में है कहीं का? आप रहते हो मार्केट में, पैसा कहाँ से आएगा? संसद विधायक का पहले ऊपर ही लूटा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी इतना अच्छा कार्य किए हैं, इस बार फिर प्रधानमंत्री कौन भाई आखिर विकल्प नहीं है ना लोगों के पास। लोग के पास विकल्प ही नहीं है।
कोई बढ़िया नेता रहता तो मोदी जी नहीं बनते। ये मुस्लिम इन लोग करबे करेगा। एक ओवैसी जी हैं, ऐसे नहीं, राहुल गांधी जी है उधर, अरे देखिए उसको, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरे निकाल भैया रहे हैं। आप राहुल गांधी तो यही बोले हैं। असम में उनका वक्तव्य देखा कि स्टोव में कोयला भर के चाय बना के पियो। यूपी में गए तो सब नशेड़ी है, दारू पी के लेटे हुए हैं। मान लिया जो सरस्वती पूजा का समय था, और फिर अयोध्या राम मंदिर पर बोल रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन का पुतों के नाम क्या है, ऐश्वर्या राय नाच रही थी, जबकि बेचारी वहां गई भी नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट से क्या जनता उनको क्या समझे? अगर आप बोलते हो कभी आलू से सोने पैदा करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो ये सब बहुत, मैं उनकी वक्तव्य पर मुझे कुछ कहना नहीं है। ऐसे नेता क्या पीएम के लिए सोचेंगे भाई? जो कि आप बोलते हो कि स्टोव में कोयला भरा था, इतना भी पता नहीं है, और एक आदमी लेट लिया तो यूपी के सब नशेड़ी है। ये सब बात बोलते हैं तो जनता पर असर पड़ता है भाई। इसीलिए हम समझते हैं कि 55 से सीट कांग्रेस की आप भी मान रहे हैं ना कि मोदी जी के जैसा कोई इस देश में नहीं है? अभी तो फिलहाल ये बात मैं मानता हूँ कि, लेकिन मोदी जी सब पर भारी पड़ रहे हैं इन लोग का विफलता के कारण। मैं बता दे रहा हूँ, आज जो महंगाई और बेरोजगारी जो है, सुनिए, जो आज महंगाई बेरोजगारी है, वो मोदी जी उसको चल नहीं दे रही। का बोलबे न किए कि क्या होगा, इसी कहला लाया है तो हिंदू मुस्लिम चुनाव का मेन पैटर्न बस सब चीज छोड़ के यहीं पर ले जा रहा है ना। बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कहाँ ला रहा है? नहीं ला रहा है ना। अब विपक्षियन का ही काम था, लेकिन विपक्षियन ने वही ला रहा है। मुस्लिम करेगा, उन लोग हिंदू करे। इतने देश की राजनीति चल रहा है। मैं इसी से बहुत निराश और हताश भी हो जाता हूँ कभी कभी इन लोग का करतूत देख के भाई। जाते जाते आप समस्त देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो मैं जानता हूँ कि वो सब समझते हैं, लेकिन जो अशिक्षित है मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी न चुने, आप नेता चुने। नेता चुनो, नेता नहीं चुनोगे तो ये जो है पार्टी इन लोग बर्बाद कर देगा डेमोक्रेसी का। आप देखिए भाई, आज हमारा निर्वाचन आयोग जो है, पहले इसका नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता 3 करता था, लेकिन यह 23 में सबको बाहर करके संसद से, और मोदी जी कानून बना दिए कि संसद का जो है नेता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा। तो इससे क्या होगा? ये तो तानाशाही वाला, हिटलर शाही वाला नवज जो होगा, अपने करेंगे, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बहाल क्या हुआ, क्या सुनेगा। लेकिन ये बहुत गलत किया है। जो निर्वाचन आयोग है उसको एकदम बिल्कुल पारदर्शी रहना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और जब तक उनमें सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी नहीं होगा तो मोदी जी अच्छा नहीं करेंगे। मोदी जी केवल अपना बाई लूटने के लिए बहुत सारा चीज मोदी करवाते हैं। बहुत तकलीफ की बात है जी, समझे? बात इतनी है जी। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।